Hello, welcome everyone. Hello, my name is नीरज और मैं आज आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 12 के अकाउंटेंसी का। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, कई सारे बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब वो यूट्यूब पे हर जगह जा जा के ढूंढते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बच्चे मेरे पास भी आते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं कैसे कोई भी क्वेश्चन टिक करवा दूं। अकाउंटेंसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, एक एडजस्टमेंट चेंज कर दिया नया क्वेश्चन बन जाएगा, कोई अमाउंट चेंज कर दिया नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, टॉपिक। तो जब तक आप कंसेप्ट समझोगे नहीं, अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से भी कोई फायदा नहीं है आपको। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा शॉर्ट वीडियो, बहुत लार्ज नहीं, शॉर्ट वीडियो बनाया जाए ताकि जो बच्चे पूरे साल जिनका पूरा कंसेप्ट छूटा हुआ है या थोड़ा बहुत पढ़ा है थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार शुरू से, ये बहुत छोटी छोटी वीडियो मैंने डाले हैं और टॉपिक वाइज डाले हैं, चैप्टर वाइज नहीं डाले, टॉपिक वाइज डाले हैं। तो आपको हर चैप्टर का पूरा कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम है उसको आप रेफर कर सकते हो, ताकि इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब डालूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर भी, तो मैं सिलेबस से ही शुरू कर रहा हूं। आपकी सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है 2025-26 का करंट सिलेबस। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोड 55 होता है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता दूं मैं। थ्योरी 80 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है जो आपके क्लास टीचर के हाथ में है। ठीक है, ये मार्क्स ये आपको स्कूल से मिल जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, एक्सटर्नल आते हैं, पहले रिटर्न एग्जाम भी हम लोग लिया करते थे पर अब वो सब हट गया। अब आपको बस फाइल सबमिट करना, एक छोटा सा वाइवा होगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा कि प्रोजेक्ट कैसे होता है। आज हम लोग बात करेंगे इस 80 मार्क्स वाले पोर्शन पे, इसकी तैयारी कैसे करें, एग्जाम करीब आ रहा है। तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स, प्लस 15 मिनट मिलेगा रीडिंग टाइम। तो 3.25 घंटा करो, 3 घंटा 15 मिनट। और वो 3 घंटा भी आपको कम लगेगा आपका अकाउंट्स का पेपर में। कैसे? तो एक बार सिलेबस पे नज़र डालो, क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ना है। पहले तो मैक्सिमम बच्चे डीके गोयल या टीएस गिरवाल ही रेफर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में 2 बुक होता है आपके पास अकाउंट्स का, और बाकी जो रेफरेंस बुक है उनमें आपको 3 बुक मिलेगा। ठीक है, पब्लिशर 3 बुक बना के बेचता है। तो ये जो पहला है पार्ट ए, पार्टनरशिप, ये आपको मिलेगा पहले बुक में। एक मोटा सा बुक होगा, उसमें सिर्फ पार्टनरशिप ही होगा। बीच में एनपीओ भी आया था, उसको हटा दिया गया, आपको सिर्फ पार्टनरशिप पढ़ना है। ठीक है, इस वाले में पहले में आपको ये पहला बुक में होगा पार्टनरशिप, यूनिट 1। यूनिट 2 एक अलग सा पतला सा बुक होगा, सेकंड नंबर बुक। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 होगा, ये वॉल्यूम 2 होगा, ऐसे करके होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो आपके पास, हाँ, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा एक अलग बुक में होगा, थर्ड बुक में। ठीक है, चलिए इसका मार्क्स वेटेज भी हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे है आपके पास। तो यहाँ देखो, मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई ने दे दिया आपको। पार्टनरशिप से का वेटेज है 36 मार्क्स का, कंपनी का 24 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स। अब देखो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से हम लोग को मालूम है कभी कभी ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, पर तो इन टोटलिटी आपको 60 मार्क्स का आता है इस पोर्शन से, और इस पोर्शन से 20 मार्क्स फिक्स होता है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि एग्जैक्टली 36 ही आएगा, इससे 40 मार्क्स तक भी जा सकता है, और इससे 20 चला जाएगा। फिर अगर इसका 40 होगा तो इसका 20 होगा, अगर इसका 36 हो गया, 35 होगा तो इसका 25 हो जाएगा। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है, बट हाँ, ऑन एन एवरेज इसका 36 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है इससे, और कंपनी से 24 मार्क्स का। और जो लास्ट बुक है इससे आपका 20 मार्क्स का फिक्स है। उसमें से ये 8 मार्क्स आपका सीएफएस से रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का और 2 एमसीक्यू रहेंगे इससे। यही पैटर्न, यही ट्रेंड चलता है। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट आपको वीडियो डालूंगा कि क्या ट्रेंड है सीबीएसई का, वो आपको समझना होगा। ठीक है, उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। और ये जो 12 मार्क्स आपको दिख रहा है,
इस 12 मार्क्स में भी कुछ मार्क्स फिक्स होते हैं। इसमें मान के चलो आप छोटे छोटे चैप्टर से 4 चैप्टर हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली फॉर्मेट सिखाता है वो है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है रेशियो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो इस पोर्शन में मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आता, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है तो कैश फ्लो होता है। तो मैं इन सब के लिए वीडियो डालूंगा, जो इजी है उसके लिए भी, जो टफ है उसके लिए भी। चलो मैं पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ आप लोग से, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पार्टनरशिप का कैसे बाइफर्केशन है मार्क्स वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ देखो, पार्टनरशिप जो चैप्टर है, ये पार्टनरशिप जो 36 मार्क्स का है आपका, इसमें एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल्स कह लो, जिसमें आपका मार्क्स वेटेज आता है 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको जरूर करना। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपके डीके गोयल के अकॉर्डिंग नहीं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एडमिशन। ठीक है, डीके गोयल या दूसरे बुक्स में इन्होंने क्या किया, एडमिशन से पहले एक और चैप्टर डाल दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेसिकली वो कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, वो मैं क्लास में आपको समझा दूंगा। वो एक तरह से उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसी का एक पार्ट है। मेजर जो चैप्टर है आपका वो एडमिशन है और रिटायरमेंट है। तो एग्जाम में या तो इससे क्वेश्चन आते हैं बड़े क्वेश्चन, या इससे आते हैं, दोनों से नहीं आएगा, दोनों में से किसी एक से ही आएगा। अगर आपको एडमिशन समझ में आ गया तो आपको रिटायरमेंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक दो एडजस्टमेंट ही डिफरेंट है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, तो इसका मार्क्स मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूं, मैं आपको सीधा लेके आता हूं डिसोल्यूशन के ऊपर। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसका मार्क्स मैं आपको बता दूं 8 to 10 मार्क्स जाता है। तो इनका मार्क्स प्रिडिक्ट करना ज्यादा इजी होता है। इन दोनों के अलावा जो भी मार्क्स बच गया वो दोनों इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, इनका जो मार्क्स होता है एडमिशन और रिटायरमेंट को मिला के, ये ऑलमोस्ट 16 से 17 मार्क्स या 18 मार्क्स जाता है। इन दोनों चैप्टर का वेटेज 16-17 मार्क्स का रहता है। और इसमें भी कुछ इजी एडजस्टमेंट है जिसको बहुत इजीली आप समझ सकते हो। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखते हैं उनको, पर पूरा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उसके कुछ बेसिक एडजस्टमेंट सीख लोगे तो भी आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको जब टॉपिक कराऊंगा। तो आप ये समझ लो पार्टनरशिप आपका 36 मार्क्स कवर करेगा। नेक्स्ट जो बुक है, जो सबसे पतला, आपको देख के लगेगा ये तो बहुत पतला बुक है, पर वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके एडजस्टमेंट इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। पर अगर समझ गए कॉन्सेप्ट तो बहुत मजा आएगा बनाने में उसको। उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स कहते हैं उसको, पर बेसिकली इट्स नॉट अ कंपनी अकाउंट, वो बस उसका स्टार्टिंग है, बेसिक है। पर हाँ, उसके एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें 2 ही चैप्टर, पहले 3 चैप्टर हुआ करता था, अब 2 ही चैप्टर है उसमें। पहला है इशू ऑफ शेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत टाइम भी लेता है। और दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर के जैसा ही ट्रीटमेंट, इसके जैसा ही एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर का ही होता है। तो अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं पहले वाले से, इशू ऑफ शेयर से। तो आप मान के चलो इससे 16 से 18 मार्क्स का आता है। कंपनी से आउट टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 16 to 18 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इशू ऑफ शेयर से रहता है। बाकी रिमेनिंग 6 to 8 मार्क्स कहाँ जाएगा, इशू ऑफ डिबेंचर से। ये सबसे इजी चैप्टर है। आप ये समझ लो इंट्रोडक्शन, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ डिबेंचर, ये तीनों बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसको बहुत थोड़े से मेहनत करके सीखा जा सकता है। ये सब स्कोरिंग चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट है जिसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आप उसको ध्यान से देखोगे तो। अब आ जाओ, इसके अलावा ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपको, ये 12 मार्क्स दिख रहा है जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसकी बात करूं मैं आपसे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इसमें पहला चैप्टर जो है, जो फॉर्मेट बेस्ड होता है, वो उससे 3 to 4 मार्क्स फिक्स होता है। इसका भी मैं ब्रेकअप आपको दूंगा आगे चलकर। 3 to 4 मार्क्स उससे फिक्स आता है। इसके अलावा कंपैरेटिव कॉमन साइंस से एक क्वेश्चन आपको 3 to 4 मार्क्स का मिल जाएगा।
बाकी 4 to 6 मार्क्स, जैसे 3 मार्क्स इधर हो गया, बाकी 6 मार्क्स पकड़ लो, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स के बीच में आपका रेशियो से क्वेश्चन रहेगा। एक थ्योरी चैप्टर भी है, बट उससे रेयरली क्वेश्चन रहता है, बहुत कम चांसों से क्वेश्चन रहने का। मोस्टली आपको इसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज और एक फॉर्मेट वाला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में ये आइटम कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग पीएल में कहाँ जाएगा, वो सिखाता है। इसका मेन पर्पस होता है फॉर्मेट सिखाना, इसका पहले चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर होता है इस वाले बुक में, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका मार्क्स भी देखो अलग वेटेज दिया है, 8 मार्क्स का। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, जिसको AS3 कहते हैं। अब तो इंड AS हो गया, पर आपको अभी AS ही पढ़ना है, तो इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब AS क्या होता है वहां जाके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपको उस शॉर्ट वीडियो में बना के दिया है। तो एक सुपर फास्ट रिवीजन लेक्चर है, आप उसको देखोगे। हर एक वीडियो का जो मैक्सिमम साइज मैंने रखा है वो 20 से 25 मिनट का, इससे ज़्यादा का है नहीं। और उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो बेसिक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लेना चाहिए, मैंने वो भी लिया है। कोशिश किया कि आपके बुक से ही लूँ या बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को ले लूँ, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपका कवर हो जाए और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। तो मैं धीरे धीरे ये सारा वीडियो आपका पोस्ट करूँगा, आप इसको देखना और देख के मुझे ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा। कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये एफर्ट जो मैंने किया आपके लिए, क्या ये वर्थ है क्या नहीं है। और अपने दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर बताना, उन्हें भी पता चले, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ओके, सो थैंक यू। आप देखो और देख के कमेंट ज़रूर करो, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करो।